दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमारे तेजस एयरक्राफ्ट को एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट में तब्दील किया जा सकता है। इससे पहले हमने बात की थी कि कैसे अमेरिका ने अपने F-18 एयरक्राफ्ट का एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट बनाया है, जिसे कि EA-18G ग्राउलर कहा जाता है। इसे अमेरिका की नेवी और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। और हमने ये भी बात की थी कि ये कैसे सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशंस में काम आ सकता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, तो उसने भी एक साब द्वारा बनाए गए एक ऐसे ही एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया था। उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इतना हाईलाइट हुआ है और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हमारे देश के लिए काफ़ी काम आ सकते हैं। हमारी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशंस के लिए ऐसे स्पेसिफिकली बनाए गए एयरक्राफ्ट काफ़ी काम आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उस सेक्शन को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल से या डायरेक्टेड एनर्जी के इस्तेमाल से दुश्मन के रडार या दूसरे सिस्टम्स को अटैक किया जाता है या उनके द्वारा की गई असॉल्ट को रोका जाता है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ही एक हिस्सा है। अगर आसान शब्दों में और स्पेसिफिकली बात करें तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक ऑफेंसिव और डिफेंसिव काउंटर इंफॉर्मेशन का एक ज़रिया है। इससे आप दुश्मन के रडार्स को भी चकमा दे सकते हैं और ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने के लिए काफ़ी काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी काउंटर मेजर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी एंड डिसेप्शन, रेडियो जैमिंग, रडार जैमिंग एंड डिसेप्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और इलेक्ट्रॉनिक मास्किंग, प्रोबिंग, रिकनसेंस इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रीप्रोग्रामिंग जैसे सभी एक्शंस आते हैं। अमेरिका का जो EA-18G ग्राउलर एयरक्राफ्ट है और जो साब द्वारा प्रपोज्ड ग्रिपन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट है, वो दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट के एक तब्दील किए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें एक ऐसा एयरक्राफ्ट बन जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक अटैक भी कर सकता है और डिफेंड भी कर सकता है, और वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट की एजिलिटी के साथ और उसकी स्पीड और उसकी परफॉर्मेंस के साथ काम भी कर सकता है। इससे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बनाए जाते थे वो काफ़ी स्लो होते थे और काफ़ी दूसरे बड़े एयरक्राफ्ट में बेस्ड होते थे और उनमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेटर्स काम करते थे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने के लिए काफ़ी स्पेशलाइज्ड पीपल उसमें काम करते थे। लेकिन अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है और जो EA-18G ग्राउलर जैसे एयरक्राफ्ट हैं, उसमें एक पायलट के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर होता है, जिससे ये पता चलता है कि अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने के लिए काफ़ी कम मैन पावर की ज़रूरत है और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का काम संभाल सकता है। F-18 एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के केपेबल बनाने के लिए F-18 एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम में कुछ चेंजेस किए गए हैं। F-18 एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर केपेबल बनाने के लिए जहां पर उसके गन पोर्ट्स लगाए जाते हैं, यानी कि उसकी जो एयर टू एयर गन लगाई जाती है, उसमें रडार जैमिंग पोर्ट्स, रिसीवर्स और कम्युनिकेशन काउंटर मेजर सिस्टम लगाए गए हैं। उसके गन बे में कम से कम 3 AN/ALQ-99 रडार जैमिंग पोर्ट्स, AN/ALQ-218 रिसीवर और रेथियन AN/ALQ-227 कम्युनिकेशन काउंटर मेजर सिस्टम के साथ लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही जो उसके वेपन पाइलट्स हैं उसके ऊपर भी एक्सटर्नल जैमिंग पोर्ट्स लगाए जा सकते हैं और इसके साथ ही वो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि कैसे हमारे तेजस वेरिएंट को भी ऐसे काम करने में तब्दील किया जा सकता है। हमारा जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसमें इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नहीं लगाया गया है। वो इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि जो DRDO ने मायावी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम डेवलप किया है वो एयरक्राफ्ट के अंदर लगाए जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन तेजस एयरक्राफ्ट के अंदर इतनी जगह नहीं है कि उसके अंदर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया जा सके। लेकिन अगर F-18 एयरक्राफ्ट के जैसे ही तेजस के गन पॉड की जगह का इस्तेमाल कर उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट लगाया जाए और उसके वेपन पाइलट्स का इस्तेमाल कर वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए जाएं, तो उससे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट में तब्दील किया जा सकता है। और क्योंकि हमारे पास इस एयरक्राफ्ट के सिंगल सीट वेरिएंट और ड्यूल सीट वेरिएंट दोनों अवेलेबल हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर की जगह भी बनाई जा सकती है और ये हमारे लिए काफ़ी इकोनॉमिकल हो सकता है।
अगर हम ऐसा एयरक्राफ्ट किसी दूसरे देश से खरीदते हैं तो वो हमें काफ़ी महंगा पड़ेगा और उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल भी नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि तेजस हमारा एक होम ग्रोन प्रोडक्ट है तो हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक चेंजेस कर सकते हैं। अभी जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है वो एक इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पॉड का इस्तेमाल करता है। वो इजरायली ELL 821222WB इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट का इस्तेमाल करता है। यही सिस्टम हमारे Su-30M के एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक 100 किलोग्राम का छोटा और लाइट वेट और लो ड्रैग वाला इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट है जो कि एयरक्राफ्ट के बाहर लगाया जाता है, उसके वेपन पाइलट्स के ऊपर लगाया जाता है। जहां पर एयरक्राफ्ट की एयर टू एयर मिसाइल को फिट किया जाता है वहां पर इन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पॉड्स को लगाया जा सकता है और ये इतने यूज़र फ्रेंडली हैं और इतने अडेप्टेबल हैं कि इन्हें किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ लगाया जा सकता है। क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट के इंटरनल स्पेस इतनी कम थी कि हम हमारे DRDO के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो ऐसे सिस्टम को तेजस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर तेजस एयरक्राफ्ट के गन पॉड की जगह बच जाए तो DRDO उसमें अपने मायावी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है और उसे हम एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट में तब्दील कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे DRDO की एंटी रेडिएशन मिसाइल भी तैयार हो रही है और उसके टेस्ट भी किए जा चुके हैं। उस मिसाइल का भी हम इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर एक स्ट्राइक पैकेज के हिस्सा बनकर दुश्मन के अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशंस कर सकता है और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एसेट हो सकता है और हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा जो DRDO का मायावी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट है वो तैयार हो चुका है। DRDO के मायावी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट में तरंग 2 रडार वार्निंग रिसीवर है और इस रडार वार्निंग रिसीवर को Su-30MKI में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम में एक रडार वार्निंग रिसीवर भी शामिल है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और लेज़र वार्निंग रिसीवर सिस्टम भी शामिल है, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट मिसाइल वार्निंग सेंसर, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, जैफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काउंटर मेजर स्वीट और एक टोड रडार डिकॉय सिस्टम भी शामिल है। ऐसी ही पॉसिबिलिटी के कारण हमारे देश के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट और इंडिजिनस सिस्टम होने की खूबसूरती का पता चलता है कि हम अपने सिस्टम को और अपने एयरक्राफ्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं और किसी भी तरह के ऑपरेशन करने के लिए चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसाब ने भी अपने ग्रिपन एयरक्राफ्ट का एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वेरिएंट प्रपोज किया है, तो इससे ऐसा पता चलता है कि एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट होना कितना इम्पॉर्टेंट है और हमारी एयरफोर्स को ऐसे एयरक्राफ्ट से काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।